डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी कड़ी मेहनत के चलते सफलता की ऊंचाइयों को छुए हुए हैं। साथ ही साथ ऐसे स्टार्टअप से भी आपको रूबरू करवाते हैं जो न केवल समाज की परिस्थितियों को बदलने में कारगर साबित हो रहे हैं और साथ ही अन्य युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने अपने खेतों में आय का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। जो वो फसलें उगाते हैं खेतों में, उनसे उन्हें दोगुना नहीं बल्कि 4 से 5 गुना तक मुनाफा मिलता है। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे सफल किसान राज बहादुर वर्मा जी से, जिनसे अयोध्या के कई किसान प्रेरित हो रहे हैं। लहलहाते खेत जिनमें रबी सीजन की फसलें लगी हुई हैं, पीले सरसों के खेत, पास ही गन्ना, केला, सब्जियां और चने की फसल लगी है। और इस खेत के मालिक हैं राज बहादुर जी, जो अपने बहुफसली खेती में आलू फसल की देखभाल कर रहे हैं। राज बहादुर जी बीते 12 सालों से कृषि में अपना योगदान दे रहे हैं। हालांकि पहले ये परंपरागत खेती किया करते थे, लेकिन केवीके से मिलने के बाद उन्होंने खेती में कुछ बदलाव किए, जिनसे सकारात्मक परिणाम मिले। हम लोगों की खेती जो है परंपरागत तरीके से जो है, पहले पुराने लोग जो इसे करते थे, हम लोग लगभग 12 साल से खेती करना शुरू किए हैं। तो पहले शुरुआत में ऐसे ही खेती हम किए, लेकिन इसके बाद जो है हम लोगों को जो टेक्नोलॉजी मिलनी शुरू हुई, जैसे हम लोगों केवीके के द्वारा जो है समय समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग लेके हम लोग जो है अब नई तकनीक से जो है खेती करना शुरू हुए हैं। राज बहादुर जी के खेतों में आपको एक साथ कई तरह की फसलें देखने को मिल जाएंगी, जिनमें गेहूं, चना, गन्ना, केला, सरसों, धनिया, बैगन, ब्रोकली, पत्ता गोभी, टमाटर, आलू, मूली और सौंफ हैं। लेकिन हमारे सफल किसान का खेती करने का तरीका मुनाफे को बढ़ा देता है। इसके लिए वो फसल विविधीकरण को अपनाते हैं, जिसमें एक फसल के साथ अन्य फसलों को लगाया जाता है और मुख्य फसल के अलावा इनसे बढ़िया आय मिल जाती है। इधर केले की फसल लगी है। केले के लिए हमारे केवीके से वैज्ञानिक हर महीने आते रहते हैं, तो इसमें जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत देखने में लगती है, उसके समाधान के लिए जो है समय समय पर बताते रहते हैं कि ऐसा किया जाए। पहले हम लोग जो खीरा लगाते थे, ऐसे ही ज़मीन पे लगा देते थे। अब इसको हम मल्चिंग करके खीरा जब लगाते हैं तो हम लोगों को खीरे की क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। खीरे का उत्पादन जहाँ 25-30 कुंटल बीघे मिलता था, वहाँ पे वही जाके 50-60 कुंटल उत्पादन हम लोगों का मिलने लगा है। जो इसकी क्वालिटी होती है, जो सीधे झालर पे लगाई जाती है, उससे जो है क्वालिटी की वजह से हम लोगों को रेट अच्छा मिल जाता है। फसलों को रोगों से बचाने के लिए राज बहादुर जी प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चना की फसल के साथ धनिया की फसल लगाना। इससे चना में फली छेदक के प्रकोप को कम किया जा सकता है। वहीं केले की फसल में सड़न रोग के नियंत्रण के लिए सह फसलों का उपयोग। इसमें हम लोग जो है कुछ बताते हैं कि अगर इसमें धनिया का बीज डाल दिया जाए बीच बीच में, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो धनिया से इसमें जो फली छेदक कीट लगते हैं वो कम लगते हैं चने में। तो इस तरह से इसका भी रोकथाम हमारा हो जाएगा। उसके साथ में हम लोगों को धनिया जो प्राप्त होगी वो अतिरिक्त आय हमारी हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम लोग एक ही खेत में 3 फसल 4 फसल हम कर सकते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, किनारे किनारे हम जो अलसी का बीज डाल दिए हैं। इसमें लागत कोई लगती नहीं, सिर्फ बीज आप डाल दीजिए, अलसी हो जाती है। अलसी का रेट बहुत अच्छा, खुद खाइए औरों को भी खिलाइए। राज बहादुर जी बताते हैं कि उनकी सफल खेती के पीछे जितनी उनकी मेहनत है, उतना ही केवीके का हाथ भी। कृषि विशेषज्ञ समय समय पर उनके खेतों का परीक्षण करते रहते हैं और सलाह देते हैं। साथ ही केवीके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनसे किसानों को नई नई जानकारी मिलती है। गन्ना में कम मिल रहे उत्पादन की समस्या को हल करने के लिए केवीके के विशेषज्ञों ने ट्रेंच विधि अपनाने को कहा, जिससे उत्पादन 3 से 4 गुना बढ़ गया। आप गन्ने की फसल देख रहे हैं,
गन्ने की फसल पहले हमारे यहाँ सीधे हम लोग 2.5 फीट पे गन्ना बोते थे, बहुत पतला गन्ना होता था। इसके बाद हम लोग जो है विभाग द्वारा भी, केवीके के द्वारा भी, डॉक्टर साहब के द्वारा भी ये बताया गया कि आप लोग ट्रेंच में गन्ना लगाइए। हम लोग ट्रेंच में गन्ना लगाए, रिंग पिट के द्वारा गन्ना लगाए, तो गन्ने की फसल आप देख सकते हैं कि लगभग 16 फीट तक गन्ना पैदा हुआ। केवीके कम भूमि में भी बढ़िया उत्पादन लेना सिखाता है कि कैसे किसान सह फसलें उगाकर उतने ही समय में लाभ के कई रास्ते खोल सकते हैं, जैसे गन्ने के साथ खीरा, बैंगन, चना की खेती करना। केवीके किसानों की समस्याओं पर भी ध्यान देता है, जैसे किन प्रजातियों का चयन करना चाहिए। इसके लिए केवीके बीज भी उपलब्ध कराता है। अगर हम ये देखेंगे कि हम गन्ने के साथ चना की सहफसली कैसे लेते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि गन्ने के साथ हम चने की फसल लिए हैं, और चने में जो हम टॉपिंग करते हैं, तो 2 टॉपिंग करने के बाद अगर हम देखें तो 1 बीघे में 17 से 18 हज़ार रुपये का हम खाली गन्ने के साथ जो चना लगाए हैं, हर एक साग के रूप में उसको कैसे मार्केट में लिया जाए, तो 17 हज़ार का। और साथ ही गन्ने अभी आप देखे होंगे कि मल्चिंग बीज से अभी हम लोग ने गन्ना और प्लस टमाटर लगाए हैं, और उसके साथ ड्रिप इरिगेशन, जो टपक की बात होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी सभी का है कि हम फसल को ज़्यादा पानी ना दें, एक टपक दें, जिससे कि वो पौधे में जितना पानी चाहिए उसको मिले। जनरली अगर गन्ने के किसी भी खेत में हम जल भराव करते हैं और टपक सिंचाई करते हैं, तो हमारा 30 से 40% तक सिंचाई की बचत होती है, जो उत्पादन होता है 15 से 20% बढ़ भी जाता है। हमारे सफल किसान की सफलता में सरकार का भी काफी सहयोग है। राज बहादुर बताते हैं कि उनके खेत में ड्रिप सिंचाई विधि का प्रयोग होता है, और इसके लिए उन्हें सरकार से 90% तक अनुदान मिला है। सरकार की बात करें कि सरकार से जो अनुदान मिल रहा है, तो सरकार के द्वारा हम लोगों के खेत में 90% जो है अनुदान के रूप में ड्रिप इरिगेशन लगवा दिया गया है, जिसमें हम लोगों की लगभग 1.25 लाख की लागत 10,000 रुपये में हो जा रही है। तो इस तरह से जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, हम लोगों के केवीके द्वारा दी जा रही हैं, तो इन लोगों से हम लोगों किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाने से पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही मिट्टी की सेहत में सुधार होता है। सिंचाई की लागत आधी हो जाती है। बिजली की खपत में करीब 31% तक की कमी लाई जा सकती है। 42% उर्वरकों की बचत होती है और उत्पादकता में 50% से ज्यादा की वृद्धि की जा सकती है। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद राज बहादुर वर्मा जी की खेती पद्धति के बारे में जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी, नमन। आपने दिया भारत का संविधान। देश अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। हमने आपके विचारों और विजन पर चलकर समावेशी भारत बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है। आपको भव्य श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य था। हमने आपके जीवन पर आधारित पंचतीर्थ का निर्माण किया है। कि बाबा साहब की सत्य निष्ठा, जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। आइए बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती पर विकसित भारत बनाने का संकल्प और मजबूत करें। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर रुक करते हैं हमारे सफल किसान का, उनसे उनकी खेती पद्धति के बारे में विस्तार से जानते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए जाना जाता है, लेकिन हमारे सफल किसान इस क्षेत्र में केले का भी बढ़िया उत्पादन ले रहे हैं और मुनाफा भी कई गुना कमा रहे हैं। इस बदलाव के पीछे राज बहादुर जी सही रणनीति को मानते हैं। जैसे जुलाई के पहले सप्ताह में अगर केले की रोपाई कर दी जाए तो अक्टूबर तक खीरा लगाया जा सकता है। कैसे, समझते हैं इनके गणित को। अगर हम केले की बात करते हैं तो केले की फसल में जो हम सहफसली खेती किए, इसके साथ में हम खीरा लगाए थे। तो खीरा जो है, केला हमारे यहाँ जो है, जो हमारे यहाँ की जलवायु है, यहाँ पे अक्सर वही जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग ज़्यादातर केला लगाते हैं। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में हम यहाँ जो है लगभग 600 पौधा जो है केला लगाए हैं। उसके बाद उसमें हम सहफसली के रूप में खीरे की फसल लिए। खीरे की फसल जो है हम जुलाई लास्ट में लगाए
अक्टूबर तक हमारी खेती की जो है फसल चली है, जो खीरे के अक्सर समय जो होता है वो 3 महीने में जो है इसकी जो प्रजातियाँ आ गई हैं। जैसे हम जो लगाते हैं वो क्रिस की बात करें तो क्रिस जो है हमारा 3 महीने में शुरुआत से लेकर हार्वेस्टिंग तक लास्ट हो जाता है। तो इस तरह से इसमें हम जो केले में लगाए तो लगभग हमें 1 लाख रुपए का जो है पूरा लाभ जो है उससे प्राप्त हो गया खीरे से। उसके बाद हमारी केले की फसल जो बची, और लागत की अगर हम बात करें तो लागत हमारी उसी फसल में जो हम केले में लगाते हैं उसी जो है केले की ही लागत में जो है खीरे की फसल पूरी हो जाती है। कुछ साल पहले स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। यहाँ के किसान केले में होने वाले एक रोग से परेशान थे जिसे पनामा बेल्ट नाम दिया गया। इस रोग के कारण पौधा पीला पड़ जाता था और सड़कर गिर जाता था, लेकिन केवीके के विशेषज्ञों ने संज्ञान लेते हुए रोग को समझा और इसका निदान निकाला। उत्तर प्रदेश का ये अयोध्या जनपद है। 2016-17 से ही यहाँ पे इतना भयंकर एक रोग था जिसे पनामा बेल्ट कहते हैं। यह रोग इतनी तेज़ी से फैलना शुरू हुआ इस क्षेत्र में कि धीरे धीरे यहाँ के किसानों के पूरे खेत नष्ट होना शुरू हो गए। होता ये था कि जैसे ही पौधे में ज़रा सा भी उसमें शुरुआत में लगाता था, किसान को पता नहीं चलता था कि हमारा पौधा क्यों पीला पड़ रहा है, किस वजह से ये फट रहा है, सड़कर गिर रहा है। लेकिन उस किसान के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। हम लोगों ने जब इसको देखा तो इसका डिजीज़ का हम लोग आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इसमें फर्स्ट टाइम 2016 में इसको 18 में जा कर के पनामा बेल्ट का रिपोर्टिंग किया गया। इंडिया से पहली बार ये रिपोर्टिंग हुआ। तो ये पनामा बेल्ट का धीरे धीरे इसका कैसे निदान करना होगा वो हम लोगों ने ICR के माध्यम से फ्यूजिकान टेक्नोलॉजी एक डेवलप किया जो किसानों को ये फुली ऑर्गेनिक है। ये ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा रीसी जिसे बोलते हैं। यह इसके अगेंस्ट जो फ्यूजेरियम विल्ट है, इसमें जो फ्यूजेरियम एफ स्पीसीज क्यूबेंस जो डिजीज लगती है, इस पे ये बहुत तेज़ी से कार्य करता है और इसको इनहिबिट करता है। इस वजह से इसमें केले की बीमारी इसको बहुत तेज़ी से कंट्रोल करना शुरू किए। केवीके समय समय पर किसानों को जागरूक करने के साथ साथ मार्गदर्शन करने का काम करता आया है कि कैसे गन्ने की 2 लाइन के बाद चने की 2 कतार लगाने से लाभ लिया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि गन्ने की 2 लाइनों के बीच में 2 पंक्ति चने की बुवाई कराई गई है और ये शरदकालीन गन्ने की जब बुवाई होती है उसी समय चने की बुवाई कराई गई थी। तो इसमें फ़ायदा ये है कि किसान भाई जो हमारे सिंगल गन्ने की फसल लेते हैं उसमें उत्पादन अच्छा मिलता है, मगर गन्ने की लागत एडिशनल निकालने के लिए अगर हम सह फसली के रूप में लेते हैं तो जब इसके चने की बुवाई कराई गई थी तो उसमें चने की 2-3 खुटाई निपिंग की गई है। तो उससे ये 2 बीघे खेत में 17 से 18 हज़ार रुपये का चने के साग बेच दिया है। तो उसमें जाकर के इनकी जो लागत है गन्ने और चने की दोनों निकल आई है। राज बहादुर जी के खेतों में गेहूं और जौ की उन्नत प्रजातियां लगी हुई हैं, जिनके बीज उन्हें केवीके से मिले हैं। केवीके समय समय पर गोद लिए हुए गांवों में ट्रायल करता रहता है, जिससे किसानों की समस्या का समाधान भी होता है और वो नवीन जानकारियों से रूबरू भी होते हैं। जैसे इस जौ के खेत को ही देख लीजिए। इसमें पहले धान लगा हुआ था, जिसकी कटाई के बाद सुपर सीडर से जौ की बुआई की गई और परिणाम आपके सामने है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जौ की नवीनतम प्रजाति है DW जो है 182 DW 182, जो कि हमें कृषि विज्ञान के द्वारा जो है दी गई, मुफ्त में दी गई थी। ये हम लोगों को कोई कास्ट नहीं देना पड़ा था। ये हम प्रथम प्रदर्शन के आधार पे लगाए हुए हैं इसको, जिसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, इतनी अच्छी चल रही है। इसके पहले माँ धान की फसल थी, धान की फसल की इसमें पुआल सहित हम लोग हैरो करके फिर सड़ाए इसको। जब अक्टूबर में धान की फसल कटी, ये फसल हम नवंबर में लगाए हैं। तो नवंबर में लगाने के बाद भी इस फसल में कल्ले भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो सुपर सीडर से बीज से जो है बुआई की गई है। सुपर सीडर बीज से बुआई का हम लोगों को ये लाभ मिलता है कि जो भी खाद डाली जाती है, बीज कम लगता है। जहाँ पे 12 किलो 15 किलो बीज लगता है, वहाँ पे हम लोगों का ये 10 किलो बीज लगता है। तो इस तरह से सुपर सीडर के द्वारा हम लोगों की खाद की भी बचत होती है। जो भी खाद होती है एकदम सीधे जड़ के पास होती है, बीज जो है उसी में जाता है। सह फसलें किसानों को इतना मुनाफा देती हैं कि मुख्य फसल की लागत फसलें तैयार होने से पहले ही वसूल हो जाती है।
राज बहादुर जी ने गन्ना के साथ चना को लगाया और 3 खुटाई में वो चना साग से करीब 17,000 रुपए कमा चुके, जबकि अभी फसलों से मुख्य आय मिलना बाकी है। हम ज़्यादातर इंटरक्रॉप जो है फसलें करते हैं, तो इसमें हमारा गन्ना और चने की फसल लगी हुई है। तो इसमें हम अगर बात करें चने की बात करें तो चने की इसमें हम 3 बार खुटाई करवाए हैं, जिसकी एरिया जो है 0.2 एकड़ है। इसमें लगभग 17,000 का इसमें साग, जो चने का साग है, वो बिक चुका है अभी तक। अगर लागत की बात करें इसमें हम, तो लगभग 20,000 की लागत गन्ना और चने में हमारी लगी है टोटल। तो अगर हम बात करें तो लगभग हमारी जो इसमें लागत लगी हुई है वो लगभग निकल चुकी है। इसके बाद अगर हम औसत इसकी बात करें, चने का उत्पादन जो हम लोगों को देख के लग रहा है इसका, तो चने का उत्पादन तो हमें यही लग रहा है कम से कम इसमें 4 से 5 कुंटल चना पैदा होगा। अगर हम चने की बात करें 5 कुंटल की चना के, तो आज की डेट में जो है लगभग 80 रुपये किलो चना है, लगभग 40,000 का हमारा चना होगा। इसके बाद हम गन्ने की बात करें, इंटरक्रॉप में गन्ना है, तो जो हम लोगों के अक्टूबर स्विंग में गन्ना लगता है, इसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। युवाओं के लिए हमारे सफल किसान का कहना है कि युवा नौकरी के लिए पलायन न करें। अगर उनके पास थोड़ी सी भी जमीन है तो एक बढ़िया रणनीति अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि कृषि में लाभ की अपार संभावनाएं हैं। बस जरूरत है सही समय पर सही कदम उठाने की। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम जानेंगे केवीके की भूमिका के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। जब कदम आगे बढ़ते हैं, तब नए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। एक कोशिश के बाद खुशहाली आती है। यहाँ खोज होती है, मिट्टी सोना उगलती है। यहाँ बदली जाती है खेतों की तस्वीर और अन्नदाता की तकदीर। विकसित होते भारत के स्मार्ट कृषि की हर राह, शिक्षा से लेकर भरपूर फसल की चाह, हम दिखाएंगे वो तस्वीर जो बदल देगी कृषि के लिए आपका नजरिया। जानने के लिए देखिए एग्री की उड़ान, शिक्षा और अनुसंधान, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं केवीके का। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो किसानों को प्रेरित कर रहे हैं अपनी आय को बढ़ाने के लिए। राज बहादुर जी की आय के बारे में बात करें तो फसल विविधीकरण अपनाकर गन्ना उत्पादन से 6,35,000, गन्ना नर्सरी से 2,65,000, सब्जी उत्पादन से 4,10,000, केला उत्पादन से 1,65,000 का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। इसके अलावा पशुपालन करके व दूध बेचकर भी बढ़िया लाभ कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, राज बहादुर जी जैविक खाद बेचकर भी लाभ ले रहे हैं। जानते हैं केवीके की भूमिका के बारे में और साथ ही साथ केवीके की क्या राय है हमारे सफल किसान को लेकर। खेती से जुड़ी नई नई जानकारियों को किसानों तक पहुंचाने में कृषि विज्ञान केंद्र एक सेतु की भूमिका निभाते हैं। देश भर में 700 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। खेती में उत्पादन व उत्पादकता बढ़े, साथ ही आने वाले समय में खेती के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़े, इसके लिए केवीके नई तकनीकियों को किसान के बीच तक लाने में सफल रहा है। सफल किसान हमारे राज बहादुर वर्मा जी ग्राम करनाईपुर विकासखंड तारुण के हैं
और ये गन्ने के साथ सफसली खेती लेते हैं तो कम से कम 5 या 7 लाख रुपये तक गन्ने से फसल लेते हैं। साथ ही केले के साथ आप देखेंगे खीरा है, केले के साथ बैगन है, केले के साथ टमाटर है, केले के साथ आलू है, केले के साथ मक्का है। अगर ऑन एवरेज 1 साल की बात करें तो 6 से 7 लाख रुपया उससे ये आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही लहसुन है, लहसुन में मल्चिंग कैसे किया जाए, उसको मल्चिंग के बीच से कैसे किया जाए कि लागत को हम कैसे कम करें, और उसमें लहसुन की भी खेती हम लोग, चूँकि अभी आज लहसुन की बात करते हैं तो 250 से लेकर के 300 तक आपको रेट मिल रहा है। तो हमको निराई गुड़ाई की समस्या होती है, तो हम लोग तकनीकी ये राज बहादुर वर्मा जी के प्रक्षेत्र पे जो भी तकनीकी का कृषि विज्ञान प्रयोग कर रहा है, चाहे गन्ने के साथ सफसली हो, चाहे केले के साथ सफसली हो, चाहे तरबूज की खेती हो, चाहे टमाटर की है, आलू की नवीनतम प्रजातियों का बात करते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र चूँकि अयोध्या जनपद जब से मंदिर का, तो केले का अगर बात करते हैं तो केले का पत्ते का भी इनका सेल हो जाता है। डिमांड आता है कि केले के पत्ते दे दीजिए, होटलों में मांग आती है कि हमको केले के पत्ते। एक केले से अगर बात करते हैं तो 30 से लेकर के 35 किलो एक घवत से निकलता है। और जो सफसली होती है तो कुल मिला करके हम देखें जो भी ये कर रहे हैं, चाहे गन्ना, खीरा, टमाटर, आलू, बैगन, धान, गेहूं, धान की भी नवीनतम प्रजातियां इन्होंने लगाते हैं। तो हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र एक मॉडल के रूप में यहाँ पे, और इनके प्रक्षेत्र पे ऑन एवरेज राज बहादुर जी के प्रक्षेत्र पे आप देखेंगे तो कम से कम हर महीने 200-300 किसान भी आकर के इनकी टेक्नोलॉजी और यह कृषि विज्ञान केंद्र एक मॉडल के रूप में दिया है। कृषि विभाग, उद्यान विभाग और केवी के द्वारा समय समय पर राज बहादुर जी को सम्मानित किया जाता है, जिससे उनसे प्रेरणा लेकर बाकी किसान भी अपनी दिशा व दशा बदल सकें। इस तरह से देखा जाए तो फसल विविधीकरण अपनाकर किसान अपनी आय को 2 नहीं बल्कि 4 से 5 गुना कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने मुलाकात की हमारे सफल किसान राज बहादुर वर्मा जी से। उनकी खेती के बारे में जाना, उनकी बढ़ती हुई आय के बारे में हमने जानकारी हासिल की। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आपके पास है, आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही अनोखी और नई दास्तान लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। सिर्फ फेरे ले लेने से तो लोग मिल नहीं जाते, दिल भी मिलना चाहिए, और मेरा दिल तुमसे नहीं मिलता है क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ सुप्रिया बसती है। ये सुप्रिया के प्यार का बुखार